बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अब हम केमिस्ट्री के लेक्चर्स की तरफ जो है प्रोसीड कर रहे हैं और केमिस्ट्री के लेक्चर जो हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। आप इन लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और समैम किड्स टीवी को प्रमोट करें ताकि हम अपना नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचा सकें। आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है, ये जो चैप्टर चूज़ किया है वो है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये बेसिकली जो हमारा टॉपिक है इसमें 3 तरह की जो है वो कैटेगरीज़ जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। तो अभी हम लेक्चर 1 की तरफ चलते हैं। जो लेक्चर नंबर 1 है वो हमारा इंट्रोडक्टरी है। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है देंगे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के हवाले से, या जो इसका इंट्रोडक्शन बनता है हम वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो है वो स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो है वो मेंशन करेंगे एसिड्स और बेसिस के हवाले से। जो कॉन्सेप्ट दिए गए हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके रिएक्शंस वगैरह जो है वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम जो है वो 1-2 कॉन्सेप्ट जो है वो एसिड्स और बेसिस के हवाले से डिफरेंट साइंटिस्ट के पढ़ सकें। इंट्रोडक्शन में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिस तरह आर्टिकल आपके सामने है एसिड्स, बेसिस एंड द सॉल्ट्स। अगर हम देखें तो ये तीन मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस हैं जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने में हमारी मदद देती हैं। तो अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्तलिफ जो है इसकी हिस्ट्री है। जो सबसे पहले हम रखेंगे, एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एसिड्स को प्रिपेयर किया और उस साइंटिस्ट का नेम था जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान वो पहला मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने एसिड्स को लैब के अंदर प्रिपेयर करके बता दिया कि एसिड्स इन चीज़ों को कहा जाता है। उसने HNO3 नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया, सल्फ्यूरिक एसिड को जिसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी उसने प्रिपेयर किया। ये 3 उसने एसिड्स जो हैं वो प्रिपेयर किए। अब इसकी हिस्ट्री में एसिड में इसको लेके आने का बुनियादी मकसद ये था, अकॉर्डिंग टू द जाबर बिन हयान कॉन्सेप्ट, दीज थिंग्स आर कुरेसिव इन नेचर। ये चीज़ें ख़राब करने वाली हैं, इनकी नेचर है कि ये चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। तो जाबिर बिन हयान के माइंड में जो कॉन्सेप्ट था एसिड के हवाले से वो ये था कि ये कुरेसिव इन नेचर है, इनको ह्यूमन बींग्स अपनी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये उनके लिए मुश्किल था, ये पहला कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा एक साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले एसिड्स और बेसिस को जो है वो बताने की कोशिश की। जो सबसे पहला हमारे पास साइंटिस्ट है 1787 में, लेवॉइजर। इस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इनके अलावा भी कुछ ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स हैं। और बाइनरी कंपाउंड्स हमने किसके लिए, सपोज ऑक्सीजन के वो बाइनरी कंपाउंड्स की बात करता है। ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, अगर उनको वाटर के अंदर आप डिसोसिएट करें, डिसोल्यूशन अगर वो उसका शिकार होते हैं, तो पानी के अंदर वो जो सोल्यूशन बनाएंगे वो एसिडिक सोल्यूशन जो है वो बनाते हैं। तो उसका कहना ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑल द एसिड्स। तो ये लेवाइजर का कॉन्सेप्ट था कि बाइनरी कंपाउंड जो ऑक्सीजन के हैं पानी में डिज़ोल्व करने पर वो डिसोल्यूशन करते हैं और उसके नतीजे में जो सोल्यूशन बनता है वो एसिडिक सोल्यूशन है, और एसिडिक सोल्यूशन देने की वजह से उनको उसने एसिड का नेम दे दिया। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने 1787 का रखा, और उसके अलावा एक और साइंटिस्ट है 1815 के अंदर जिसको सर का भी खिताब मिला, सर हेम्फ्रे डेविल। ये वो साइंटिस्ट है जिसने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो अपनी एसिडिक नेचर रखते हैं। और उसने ये भी मेंशन किया था कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स हैं
ये पानी में अगर आप इनको डिसोसिएट करते हैं तो ये बेस नेचर लेके आते हैं। उसने मेटालिक ऑक्साइड्स को बेस का नेम दिया था। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे एसिड्स और बेसिस के हवाले से। हर साइंटिस्ट अपने अंदाज में उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर हम इसका फर्दर कॉन्सेप्ट देखें तो एसिड जो वर्ड है बेसिकली ये निकला है एसिडस से, और एसिडस से जब ये निकला एसिडस से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, और बेस के वर्ड को जब एक्सप्लेन किया गया तो एसिडस का मतलब जो बना वो सोर बना, यानी ये खट्टा तुर्श कह सकते हैं इसको, एसिड सोर, यानी एसिडस लेटन वर्ड जिससे ये आगे निकला, इसे हम सोर का जो है वो नेम, जिस वजह से इसको हमने एसिड का नेम दिया। ये तो एक छोटा सा इसको इंट्रोडक्शन था जो कि आपके लेवल पर था, कि मुस्लिम साइंटिस्ट था जाफर बिन हयान जिसने ये तीनों प्रिपेयर किए। लेवाइजर ने कॉन्सेप्ट दिया बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू द वाटर एंड गिव द एसिडिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑल द एसिड्स, and in 1815 Sir Humphrey Davy also explained or also discovered that the metallic oxides are also bases and other than hydrogen, the compounds having other than hydrogen, जिनके अंदर हाइड्रोजन नहीं होती, उसने कहा कि वो सारे क्या हैं, एसिड हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो है वो इसके चलते आए। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, एसिड और बेस का डिफरेंस अगर हम देखना चाहें, हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड क्या है और बेस क्या है। हम एक कॉमन साइन का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो मेंशन करने की कोशिश करते हैं, करेक्टराइज उनको करने की कोशिश करते हैं एसिड क्या होता है। जैसा कि हमने अभी देखा एसिड का सोर टेस्ट होता है और बेस का जो है वो बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें लिटमस पेपर, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट वाइज लिटमस पेपर जो बेसिकली किसी चीज़ की एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में हमें एक्सप्लेन करने में मदद देता है, ये इंडिकेटर है। और इंडिकेटर हमें क्या बताएगा, अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाए, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो एसिड है, और अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो वो बेस बन जाएगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ये भी मेंशन करें कि ये कंडक्टर है या नहीं है, तो सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पे उससे पहले ये मेंशन करेंगे, ये कोरेसिव इन नेचर होते हैं, यानी ये ख़राबी पैदा करते हैं, तबाही पैदा करते हैं। इनकी नेचर कोरेसिव है, ये ख़राबी लेके आएंगे, जिस जगह पे गिरेंगे उस जगह को ख़राब कर देंगे। और अगर बेस देखें तो बेस अपनी प्योर फॉर्म कंसनट्रेटेड फॉर्म में ये भी क्या होगा, कोरेसिव होगा, अदरवाइज़ ये इतना कोरेसिव नहीं होता। लेकिन कोरेसिव फिर भी है, अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो हाईली कोरेसिव जो है इसको हम शुमार करेंगे। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि ये अच्छे कंडक्टर है या नहीं, क्योंकि एसिड अगर सोल्यूशन में है, बेस अगर किसी सोल्यूशन फॉर्म में है, तो ये दोनों जो है वो अच्छे कंडक्टर होंगे। इनके अंदर से करंट जो है वो पास कर जाएगी, इनके अंदर से चार्जेस मूव कर जाएंगे। तो ये बेसिक इनका जो है वो क्राइटेरिया था, ये इनका कॉमन सा कैरेक्टरिस्टिक था। अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट का इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा देते हैं कि सॉल्ट होता क्या है, या सॉल्ट को जो हम कैरेक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों करते हैं। हमने ये देखा कि सॉल्ट बेसिकली आप यूँ समझते हैं कि ये एक न्यूट्रल किस्म का कंपाउंड है। अब ये न्यूट्रल कब होता है, क्यों होता है? न्यूट्रल होने की वजह ये है कि जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अपना इफ़ेक्ट ये खो देता है, और जो अपना इफ़ेक्ट खो के न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होने के नतीजे में जो चीज़ या जो प्रोडक्ट आती है, दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट। बेसिकली इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में जो है हमारे पास ये जो है वो सॉल्ट बनते हैं। तो हम इस सॉल्ट को इस तरह भी कह सकते हैं कि जब कोई भी एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, अगर NaOH बेस के साथ ट्रीट करे तो आपके पास जो चीज़ आती है वो सॉल्ट आता है, और उसके नतीजे में पानी जो है हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉल्ट है। हम इस तरह इसके जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे, सॉल्ट की टाइप्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आई होप सो कि आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें जो है वो कमेंट्स करें, और हमारे सामने चीज़ें लेके आएँ ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। तो समैम किड्स TV को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।